बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यहां पर ग्रेड 1 से ग्रेड 17 के सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। हम आपको बारहा अपने प्रोग्राम में दिखा चुके हैं कि कैसे सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज रहते हैं, उनको मुश्किलात का सामना है। कभी एप्का के और कभी दूसरे इदारों के सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज रहते हैं। इनके क्या मुतालबात हैं, इनकी क्या परेशानियां हैं, क्या मुज़ाकरात तय हुए, आइए इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जुल्म के जनाबते हम नहीं मानते, साडा हक हमें ये जीने का हक भी नहीं दे रहे। हमारा हक तो हमें दे दे, हमारा हक भी नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक है जी, आपके सामने है। भाई ये क्या आपने हाल बनाया हुआ है, कपड़े फटे हैं, क्या हुआ है? मैम क्या बताएं, बच्चे हैं, पढ़ते हैं, घर के अखराजात इतने ज़्यादा हैं। ईदी हमें नहीं मिली, जो हमें एनेरियम मिलता है, जो भी हमें बेसिक वगैरह मिलती है, हमें इस दफ़ा नहीं मिली। मैंने इसी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को स्किल डिपार्टमेंट में वो 3 महीने का कोर्स करवाते हैं। मैंने दरख्वास्त भी मेरे पास हैं, दरख्वास्तें मेरे पास हैं, मैंने मतलब कि वो दरख्वास्त दी है। मेरे पास फ़ीस जो है ना, वो उनके बच्चों के जमा करवाने के लिए फ़ीस तक पैसे नहीं है। मैंने जिससे भी पूछे है, वो बंदा कह रहा है कि यार मैं ख़ुद परेशान हूँ, मैं तुम्हें कैसे दूँ। बच्चों को मैंने अब फर्स्ट ईयर में मैट्रिक के उन्होंने पेपर दिए हैं, फर्स्ट ईयर में उन्होंने दाखिला लेना है। मेरे पास बुक्स लेने के लिए पैसे नहीं है। ये जेन्युइन चीज़ है, ये जो है ना बाजी, ये जेन्युइन चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके आगे जो है ना, बंदा अपनी जो इज्जत से मजरू हो जाता है, वो क्या कर सकता है। ठीक है, कितनी फ़ीस थी? फ़ीस बच्चे की जो है, इधर जो बच्चे की फ़ीस है वो उन्होंने मुझे कहा है आपको, आप मुलाजिम हैं, आपको हम हाफ़ कर देंगे। ठीक है, कितना मतलब डिस्काउंट देंगे, कितनी राहत देंगे आपको? वो हमें यानी कि 9-10 हज़ार रुपया जो मेरा एक बच्चे की इधर फ़ीस है, वो कह रहे थे। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों को मैंने इधर करवाए हैं। मेरे पास उनका सबूत है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन फ़ीस जमा करवाने के लिए मेरे को पैसे नहीं है। और उसके बाद मैं जो बच्चों की बुक्स है फर्स्ट ईयर की, वो नहीं ले सका अभी तक। बच्चे घर में बैठे हुए हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी है, देखें हमारा जो हक खा रहे हैं, हमें दे नहीं रहे। हमने बच्चों को कहाँ से पढ़ाना है? ये जो पाकिस्तान है वो कैसे आगे जाएगा? बच्चे पढ़ेंगे नहीं हैं, बच्चे मतलब कि ग्रेजुएशन नहीं करेंगे तो पाकिस्तान तो ऐसे नहीं आगे जाएगा। ये हमारे साथ ऐसा करेंगे। इनके बच्चे देखें, कसम खुदा की मैं आपको बताता हूँ, इनके बच्चे जाएँ, स्पेशल गाड़ी जाती है, घरों से लेती है, बच्चों को गाड़ी जाती है, घरों से लेती है, और फिर वो यहाँ पे स्कूल हैं, एक एक बच्चे के लिए गाड़ी जाती है, एक एक बच्चे के लिए गाड़ी अलग-अलग स्कूल में जाएगी और वो छोड़ के आएंगे। हमारे जो हम गरीब हैं, हमने रंबा कसी चलानी है। इधर यूनिवर्सिटी की खूबसूरती चेक करें, आप यूनिवर्सिटी की खूबसूरती चेक करें, अगर कमी है तो बताएं। हम मजदूर हैं, हमने इसको सजाया हुआ है। क्या काम करते हैं आप, कौन से स्केल पे? मैं 5वें स्केल, चौथे स्केल का हूँ और मैं माली हूँ। ठीक है, मेरे बच्चे जो है, जो फर्स्ट ईयर में 3 बच्चे मेरे फर्स्ट ईयर में हैं। मैं बुक्स लेने के लिए कासर हूँ, इसीलिए इससे बेहतर है मर जाना। जब बच्चे घर जाता हूँ, वो कहते हैं पापा हमें बुक्स लेके दे। क्या करें हम, मर जाएं, कहाँ से पैसे लाएं? वो कहते हैं हमें बुक्स लेके दें, मेरे पास नहीं पैसे हैं। अभी वो ये जो मेरा चेक करें, मेरी पॉकेट चेक करें, अभी ये हमें कैसी सज़ा दे रहे हैं। हमने अपनी यूनिवर्सिटी को इतना खूबसूरत बनाया है और प्यारा किया हुआ है, हमें इसका ये सिला। आप खुद जो है इतना पैसा लेके बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता, मैं इतना ग्रेजुएशन नहीं हूँ जो मैं बता सकूँ। मेरे बच्चे के लिए जब इधर कख नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है? कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तो इससे बेहतर है मैं इधर एहतजाज में मर जाऊँ। कब से एहतजाज जारी है? इतनी गर्मी में आप बैठे हैं। जो एहतजाज आज हुआ है ये थोड़ा टफ था। पहले जो एहतजाज हैं वो उन्होंने नॉर्मल की है, समझाने के लिए कि आया मज़दूरों को उसका हक दें। कसम खुदा की हम नंगे हो चुके हैं, घर में जो है वाइफ से झगड़े, क्या करें, मर जाए। ये लोग हमें समझते नहीं हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, नहीं हैं, हम इज्जतदार लोग हैं। हमें ये जीने का हक भी नहीं दे रहे। हमारा हक तो हमें दे दे, हमारा हक भी नहीं देते।
ठीक है, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कब से आप यहाँ पर नहीं मानते, हम नहीं मानते। इथे रख, इथे रख। हाय 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 आटा महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, दाल महंगा, मर गए भूखे, आटा महंगा। जुल्म के जज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के जज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के जज़ाब्ते हम नहीं मानते। साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक। भाई क्या मुतालबात हैं आपके? हमारे मुतालबा हैं, हमारे बच्चों की तालीम जो है वो उसके आसानी हो जाए। हमें जो फ़ीसें वगैरह बच्चों के लिए देनी पड़ती हैं, बच्चे पढ़ें, ग्रेजुएशन बने। एन एरिया में ऐसा हमारा लिव इन कैशमेंट है, ठीक है। 5-7 हमारे मुतालबे हैं, वो हमारे गरीब बंदे हैं, हम वो हमारे पूरे कर दें। हमारा इनसे कोई नहीं है, वो अफसर हैं हमारे, हमारा इनसे और कोई नहीं है। हमारा यही है कि जो हमारी चीज़ें इन्होंने रोकी हुई हैं वो हमें दे दें, ओवर टाइम दे दें। जो भी हमारा इनके पास है, बेसिक पे भी रुकी हुई है पिछले। कब से रुकी हुई है? कितनी पे आप लोगों की जो देंगे? मेरी जो थी वो 22,000 है, उन्होंने आधी दी है, 11,000 दे दिए, 11,000 नहीं दी, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने एक एक बंदा जो है वो इस तरह मेरी तरह बहुत मजबूर है, कोई खुल के नहीं बता सकता। मैंने अपने 1-2 अजीज़ों से पूछा, नहीं मिले क्या करूँ। कब से ये आपका एहतजाज जारी है और कब तक ये जारी रहेगा? ये देखे हमारे मुतालबे पूरे करेंगे तो अब ये जो है ना, हमारे लीडर हैं सदर बशार साहब, जो उनका लाए अमल होगा, सदर साहब का, बशार साहब का जो भी लाए अमल आएगा, अगर उनके उसके साथ बैठ के कोई डील करते हैं, मतलब कि हमें पैसा देने की या कोई नोटिफिकेशन करते हैं, हमें खुशी होगी। हमारे गरीबों का, हम गरीबों का ये हक हमें दे दें, हमें खुशी है। ये हमारे अफसर हैं, आज भी अफसर हैं, कल भी अफसर है, अगर दे देंगे तब भी, वरना हम तो फिर एहतजाज करके बैठे हुए हैं। जब हमारे बच्चे घर में भूखे बैठे हुए हैं, इनके बच्चे एसी वाली गाड़ियों पे जा रहे हैं, स्कूलों में आ रहे हैं, हमारे बच्चे मायूस होकर घर में बैठे हुए हैं। ऐसे तो नहीं होता, ये तो दोगली पॉलिसी है ना जी। ठीक है, आपको सैलरी आपके टाइम पे मिल रही है? नहीं, वो भी हमें पहले मिल जाती थी इस टाइम पे। अभी जब से हमने एहतजाज से पहले इन्होंने हमें जलील करना शुरू कर दिया है, मतलब कि 6, 5, 6, 2, 5, 6, 3, 4 ये डेट आ रही है, हमें इसी तरह जलील कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम ठीक। भाई एहतजाज जारी है, कब से एहतजाज जारी है? आपके क्या मुतालबात हैं और असल वजह क्या है? मैडम ये एहतजाज तो काफ़ी दिनों से जारी है, लेकिन जो आज एहतजाज है ना, वो पूरी यूनिवर्सिटी तकरीबन जो ना मुलाजम बाहर निकले हुए हैं। हमारे ये जो ना मुतालबात 4-5 हैं, इसमें हमें एक तो गवर्नमेंट ने 15% पहले दिया था, इन्होंने नहीं दिया हमें, ठीक है। 15% किस चीज़ में आपको? गवर्नमेंट ने अनाउंस दिया था, डिस्पैरिटी अलाउंस, लेकिन वो इन्होंने रोका हुआ है। पिछले से साल रोका है? ये 2 साल हो गया, कम से कम 1.5 साल। पिछले साल भी इन्होंने हमें बोनस मिलता था, आपको 20-25 साल से मिल रहा है। पिछले साल इन्होंने ऐसे जलील किया, एहतजाज के बाद हमें दिया, वो भी थोड़े थोड़े करके पैसे। इस दफ़ा भी इसी तरह जो ना हमें 10% जो ना मतलब कि मुलाजम को मिला है, बाकी ये भी सारे उसी तरह ही हैं। उसके बाद हमारे 44% जो ना हाउस रिक्विजिशन थी, वो भी इन्होंने रोक के रखी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ख़त्म कर रहे हैं। पहले हमें जो ना मिलता था घर के लिए, जो ना पैसे मिलते थे, वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमें एडवांस मिलता था ईद पे 6,000 मुलाजमों के बच्चों के कपड़ों के लिए, वो भी ख़त्म कर दिया एज ईद ही। हाँ जी, वो भी, हाँ जी लोन, वो भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो ना अब कह रहे हैं कि जो ना ये बेसिक पे भी नहीं मिलेगी, आहिस्ता आहिस्ता रिक्विजिशन भी ख़त्म करने के। बेसिक पे क्यों नहीं मिलेगी? कब से रुकी है? ये तकरीबन ये इस साल मिलनी थी ईद पे, अभी तक सिर्फ 11वां मुलाजम को वो भी आधी मिली है। उसके बाद कह रहे हैं पैसे नहीं, हालांकि पैसे हैं। मुलाजम जो टीचर प्रोफेसर लेवल पे वो भर्ती हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप लोग सब किस स्केल पे हैं? किस स्केल से कहाँ तक? मैं 11वें स्केल में हूँ, जो ना जूनियर क्लर्क हूँ। तो ये जो ना आप देख लें कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, हमें बिल्कुल बेसिक लेवल पे लेके आ रहे हैं कि जो ना पेट्रोल देखें, जो ना टीचर हैं उनको जो ना प्रोफेसर को मेरा 150 लीटर पेट्रोल मिलता है।
तो 175 वो यूनिवर्सिटी के पास पैसे हैं, लेकिन हमारे लिए जो ना छोटे मुलाजिम के लिए जो ना कुछ भी नहीं है जो ना इनके पास। तो 200 से ज़्यादा इन्होंने प्रोफेसर जो है उनका किया है, अभी 270 प्रोफेसर रख रहे हैं और 28 जो है वो अपने लिए ड्राइवर रख रहे हैं। वो रखे जा रहे हैं, प्रोफेसर आ रहे हैं, ड्राइवर पैसे नहीं है हमारे लिए हमारे लिए पैसे नहीं है। 15 रमज़ान को इन्होंने ये बैंकों में जो पैसे जमा करवाए उनसे सूद लेके हमें ये पैसे दे रहे हैं। तो ये कभी भी नहीं ऐसा हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आप कौन से स्केल पे आप क्या काम करते हैं? पहले स्केल पे मैं मुलाजिम हूँ, मसलन माली हूँ डी क्रास में, तो RO2 है हमारा। तो हम ये तजाज जब तक हमारे मुताबिक। आपके भी सारे पैसे रोके हैं इन्होंने ईद से अभी तक। जी। और सैलरी क्या सीन है? सैलरी टाइम पे आ रही है? आप सैलरी भी नहीं मैडम टाइम पे आप ही आ रही। तो ये जब हमें 30 और 31 से सैलरी मिल रही थी, तो अब इन्होंने पहले पैसे जो जमा करवाए हुए थे उनसे सूद लेके हमें ये दे रहे हैं। 2 तारीख पे आ जाए, 3 पे आ जाए, 4 पे आ जाए, 5 पे आ जाए, जब भी आए वो हमारे अकाउंटों में आते हैं। तो ये बच्चे भी हमारे निके निके बच्चे हैं, हम कहाँ जाएं? दुकानों पे दूध के पैसे देने हैं, सब्जियों के पैसे देने हैं, वो हमें रोज़ाना पूछते हैं यार पैसे। हमने कहा यार हमें मिलते हैं तो हम आप देंगे। ठीक है, तो सुनवाई के लिए कोई आया या फिर आपका एहतजाज पे किसी ने कोई रद्द-ए-अमल दिया या कहा कि हम आपकी बात सुनेंगे? हम 200-300 बंदा उधर इस्लामिक सेंटर गए हैं, उधर उनके प्रोग्राम था और उधर उनका गार्ड एक बोला कि ये मुलाजम आपके पीछे आ रहे हैं। उन्होंने उधर से गाड़ी भगा के पता नहीं किस तरफ चला गया। कहाँ है, यहाँ से कितनी दूर? ये साथ ही मतलब 1 किलोमीटर से। तो ये देखो इनके लिए सब कुछ खापे छापे चल रहे हैं और ये खाने चल रहे हैं। हम सुबह से यकीन करो कि चाय का कप पी के हैं। क्या इतनी गर्मी में आप बैठे हैं, कोई देखने नहीं आया? नहीं, कोई देखने नहीं। चौधरी बशारत साहब को अल्लाह पाक इज़्ज़त और शोहरत दे, उन्होंने हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचा रहे हैं। तो ये उनसे भी नहीं मुताबिक हो रहा है। कब तक आपका ये धरना जारी रहेगा? जब तक हमारे सदर साहब से चौधरी बशार साहब से ये मुतालबे पूरे नहीं कर लेते, हमारे हक हकूक़ पूरे नहीं कर लेते, हम उस वक्त तो बैठे हुए हैं। ठीक है, आपके क्या चंद मुतालबात हैं जो आप कहते हैं कि ये पूरे हों ही? हमारा ये लीग कैशमेंट है, बेसिक पे है और ये क्वार्टर लोन्स है 15 है, 44 है, ये सब हमें मिले तो हम करें ना। 270 प्रोफेसर किधर से ये रख रहे हैं? पैसे है यूनिवर्सिटी में तो फिर ये रख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उस्ताज़ा वगैरह और बाकी सारे स्टाफ को रखने के लिए पैसे हैं, लेकिन आप लोगों को देने हमें देने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र। सर, धरना जारी है, इतनी गर्मी में आप लोग खड़े हैं सुबह से, क्या मुतालबात हैं, कब तक ये धरना जारी? बात हमारे जो हैं, एक तो ये है कि हमें हर ईद पे तमाम मुलाज़मीन को एक बेसिक पे मिलती थी, बकरा ईद पे और ईद उल फितर पे, वो नहीं दी इन्होंने अभी तक। चलो अब बड़े लोग तो कुछ गुजारा कर लेंगे, ये जो लोग हैं छोटे मुलाज़म हैं, इनका बहुत बुरा हाल है और ये अरसा से चल रही है, कोई 25-30 साल से, मैं हमसे पहले से चल रही है तकरीबन। उसके बाद पिछले 3 साल पहले जब फेडरल गवर्नमेंट ने रिक्वेजिशन रिवाइज़ की थी, तो रिक्वेजिशन पंजाब यूनिवर्सिटी में मिलती है, पास है, सेनेट से सिंडिकेट हिसाब से पास है, ये देते थे। इन्होंने 3 साल पहले की रिक्वेजिशन 40% वो इंक्रीज़ नहीं की, वहीं के वहीं स्टॉप कर दिया और वो नहीं दे रहे। 3 साल हो गए इस चीज़ को। दूसरी चीज़ है कि 15% ये जो डिस्पैरिटी अलाउंस दिया था शहबाज शरीफ ने इमरान की गवर्नमेंट जाने के बाद, उससे पहले 35% हमें दे दी है। पंजाब परसेंट है, 15% का था। अब पंजाब गवर्नमेंट सारे मुलाजमीन को मिल गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो हम इन्होंने लेटर लिखा, सेनेट ने पास कर दिया, सिंडिकेट ने पास कर दिया, लेकिन जब दोबारा हमें जो खबर मिली है कि इन्होंने दोबारा लेटर लिख के तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से वापस ले लिया कि हम नहीं दे सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। 15% वो चल रहे हैं, 2 साल इसको हो गए हैं, उसके बाद बेसिक पे हमें नहीं मिल रही। इनको लीव क्या, बेसिक सैलरी क्यों नहीं दे रहे? बेसिक सैलरी का मतलब सिर्फ ये है कि हमें एक ऑनरेरियम मिलता है बकरा ईद पे और ईद उल फितर पे, एक बेसिक पे, दोनों पे एक बेसिक पे, जो जिसको बाउंस कह लें। हाँ बोनस कह लें आप, बोनस कह लें। बोनस कह लें। वो बोनस नहीं दिया इन्होंने हमें, वो दिया हमने थोड़े से स्टाफ को दिया 11 स्केल तक, हाँ, बाकी किसी को नहीं दिया। 11 से ऊपर वाले बंदों को दिए हैं, जो 11 से नीचे वालों को आधी बेसिक पे दिए इन्होंने, लेकिन इनके पास पैसे हैं, ये कहते हैं नहीं है पैसे। उसकी बहुत सी मिसालें अगर इनको दी जाएँ तो मिसालें हैं। पहले मैं मिसाल देता हूँ आपको कि इन्होंने जब कोरोना आया 2019 में, तो इन्होंने कोरोना में सेनेट ने पास किया कि जी जो ऑफिशियल जिन्होंने काम की, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उनको एक बेसिक दे दी जाए। उसमें फैकल्टी भी थी, फैकल्टी ने काम घर बैठ के किया,
वो घर से उन्होंने क्लासें ली हैं, ऑनलाइन क्लासें ली हैं सारी, उनको इन्होंने सबको एक एक बेसिक पे दे दी, ठीक है। अब जो मुलाजमिन है, जब उनका तो मुलाजमिन बहुत ज़्यादा, उनके पास बेसिक नहीं है, उनके पास पैसा नहीं। बेसिक कम से कम कितने और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी? बेसिक का मतलब जितनी आपकी इनिशियल बेसिक बन रही है वो देनी थी इन्होंने। अब फैकल्टी को तो दे दी है इन्होंने, मुलाजमिन के लिए पैसे नहीं है इनके पास। और मज़े की बात यह है कि मुलाजमिन ने तो दफ्तर आके काम किया, शहीद हुए हैं तो हमारे साथी शहीद हुए हैं, 2 शहीद हुए हैं सारे के सारे, फैकल्टी ने तो घर में बैठ के काम किया। आप ये कोरोना वायरस का जो वो चल रहा था वो भी खा गए हैं सारे के सारे, कोई चीज़ नहीं दे रहे हमें। अब मसला नहीं क्या, कहाँ जाएँ हम लोग, मुलाजमिन जो हैं और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, कहाँ जाएँ हम लोग। अरसा से कोई भर्ती नहीं हो रही, जितनी सीटें होती हैं अबालिश किए जाती हैं, ट्रिगर साहब पैसे जमा किए जाते हैं, अपना खर्चा इनका पूरा का पूरा है। सिलेक्शन बोर्ड करते हैं, आप इनसे निकलवा लें खर्चा कि 2 दिन का सिलेक्शन बोर्ड होता है, उसके बाद 1.5 लाख इनका खर्चा आता है। अभी कॉन्वोकेशन हो रहा है हमारा, 2 करोड़ उसका खर्चा है, वो पैसे कहाँ से आ जाते हैं इनके पास। मकसद सिर्फ इनका है कि एक ट्रेंड बन गया है इस मुल्क में कि छोटे मुलाजमों को मार दो। सर आप ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि आप इससे पहले भी यहाँ पर एहतजाज के लिए खड़े रहे हैं, कोई आपकी बात सुनने आया या किसी ने कोई सुना? नहीं आया अभी, और ये एहतजाज पिछले 10 दिन से चल रहा है। हमने फिर इनको मौका दिया था कि चलें, हमने वीसी हाउस के घर के सामने हमने धरना दिया हुआ था। ईद वाले दिन हमारे ये बच्चे कपड़े मांग रहे हैं, हम सारे लोग उनके वीसी के घर के आगे बैठे हैं। उनका प्रोग्राम हो रहा है कि हमारा मेहमान आ रहे हैं तो इनको वापस। ईद वाले दिन कोई आया आपसे बात करने? यहाँ कोई भी नहीं आया, सिर्फ डिस्टार आया था। वो दौर था कोविड में, सबसे सख्त तरीन दौर था पूरी दुनिया पे। उस वक्त तो लेट अपना रोकना तो बड़ी दूर की बात है ना, कोई पैसा लेट नहीं हुआ। हमें नहीं समझ आ रही कि ये कहाँ क्या चला गया पैसा, क्यों हमें ये ऐसे कर रहे हैं। ये हर ईद पे देते हैं बेसिक। देखें हम मुसलमान हैं, हर एक जैसा नहीं होता, गरीब लोग हैं मैडम, जिसके घर में ना गोश्त वगैरह नहीं, पैसे हैं उनके खापियों के लिए पैसे हैं, रोगनी ना लग रहे हैं, रोस्ट हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, उनके लिए पैसे हैं, हमारे लिए क्यों नहीं है। यहाँ आपके लिए पीने का पानी? मेरा बच्चा 6 माह का मेरा बच्चा, रात को दूध वाले को मैं उसने बोला कि पैसे दो, मैंने कहा यार तेरी मेहरबानी है, देना तो बच्चे की मंसूबगियों के लिए दे दे, जब मिलेंगे मैं आपको दे दूँगा, तो तेरी मेहरबानी है अगर देना। उन्होंने कहा यार मैं आपको 4-5 दिन और दे देता हूँ, अगर आपको पैसे मिल जाएंगे तो मुझे दे देना। मैंने कहा यार तेरी मेहरबानी है जो अगर दे सकते हैं। 6 माह का मेरा बच्चा, 6 माह का। बताया कि हम, मेरी वाइफ ने घर से ये बोला कि तुमने सारा साल बच्चों को कुछ नहीं दे के दिया, ये ईद आ गई है, अगर तुम बच्चों के लिए ईद पे भी कपड़े नहीं ना लेके दे सकता तो मुझे तलाक दे देना। ये यहाँ तक नौबत आई कि घरों में कितने मजबूर हो चुके हैं, कितने मजबूर है, आप देख लें। तो रेगुलर है, ये पक्का नहीं है, रेगुलर आया हुआ है। हाँ जी, ये पक्का नहीं है, ये रेगुलर आया हुआ है, वो रेगुलर मतलब पक्का नहीं है, टेम्परेरी है। हाँ जी, टेम्परेरी आया हुआ है, ये टेम्परेरी पे आके हमारा हक हमें नहीं दे रहा। ये ऐसी बात तो नहीं है ना कि मतलब हमारे बच्चे भूखे मरे और इनके बच्चे गाड़ियों में बैठ के एसी पे जाएं, स्कूल जाएं, सारा कुछ जाएं, लेके जाएं, और ड्राइवरों को पैसे घर जाके पैसे उनको मिले, चेक जोन से उनके घर के जाके मिले प्रोफेसरों के। इससे पहले 15 रमज़ान को या 16 रमज़ान को हर प्रोफेसर के घर के इन्होंने मसलन चेक पहुँचाए हैं कि ये आपके चेक हैं, जाके पैसे। आपने बताया कि ईद वाले दिन भी आप उन लोगों के घर के बाहर मौजूद थे, तो फिर किस तरह भाई ईद गुजारी? हमने तो बस बीवियों के मतलब गले भी उठाई हैं, बच्चों की बातों ली है। हम तो इतने मजबूर हो चुके हैं कि हम अपने आप को आग लगाने के मजबूर हो चुके हैं मैडम अभी। इसलिए तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि मरियम नवाज़ को बताएं कि ये यूनिवर्सिटी का मसला है, तो आप जाके उनका मसला हल करवाएं या इस वीसी को मतलब बाहर फेंक दें। नाज़रीन, हम पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद थे और यहाँ सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर मज़ीद कुछ मुलाजमीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्यों सरापा एहतजाज हैं, क्या मामलात हैं और इनके क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इतनी गर्मी में आप खड़े हैं, सरापा एहतजाज हैं, लोग खड़े हैं, कब से खड़े हैं आप? ये तो हम सुबह जब ड्यूटी शुरू हुई थी तब से हम खड़े हैं। हाल कितने बजे से? तकरीबन 9 बजे से। ठीक है। ये 9 बजे से हमारा एहतजाज शुरू हुआ है। इससे पहले हमारा एहतजाज चल रहा था, ये थोड़ा सा ब्रेकअप हुआ था इसमें कि कुछ थोड़े से मुज़ाकरात हुए थे
लेकिन वो जो उन्होंने वादे किए हैं, जो मुज़ाकरात किए, ईद वाले दिन भी हमारे मुज़ाकरात हुए थे 2 दिन इंतजार के बाद, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। उस वजह से फिर आज दोबारा आ गए। क्या आपके मुज़ाकरात हुए थे ईद वाले दिन? ईद वाले दिन मुज़ाकरात ये हुए थे कि जो आपके मुतालबात हैं वो ईद के फ़ौरन बाद जो ही ऑफिस खुलेंगे और ट्रेजर साहब और जो स्टाफ है अकाउंट्स ब्रांच का वो सीटों पे आएगा तो आपके सारे मुतालबात पूरे। कितने दिनों बाद उन्होंने कहा कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जितने आपके? एक हफ्ते। और अब तकरीबन बकरा ईद आने में। जी 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 आज तो अभी तक कोई मुज़ाकरात हल नहीं ना हुए? मुज़ाकरात उसके बाद आए हैं, ना उसके बाद कोई मुतालबात हल हुए। ठीक है सर, ये बताएं कि कब से जारी हैं ये आपका एहतजाज और कब तक जारी रहेगा? आपके क्या मुतालबात? हमारा असल में जो मुतालबात थे वो तो कुछ और थे, इन्होंने हमें कहीं और उलझा के रख दिया है। ये हमारे मुतालबात तो थे 15%, 25% और 44%। ठीक है, तनख्वाहों में इजाफे के? नहीं, ये हमारे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बजट में जो ऐलानात किए हुए थे वो इधर इम्प्लीमेंट होने थे, जो इन्होंने नहीं होने दिए। और ना बीसी साहब ने 3 साल हो गए, इन्होंने हमारे ये जो रूटीन के मैटर हैं इनको इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। तनख्वाह हमें मिलती है उसको बर वक्त अदा नहीं करना, ऑनरेरियम हमें मिलता है, ईद बोनस कुछ मुलाजमीन को मिलता है। जी, बोनस का बताएं, मतलब बोनस आपके क्लियर नहीं है, आपकी बेसिक क्लियर है? जी नहीं, कुछ भी नहीं। वो कुछ को बोनस उस तरह मिलता है बेसिक की सूरत में और कुछ को ऑनरेरियम की सूरत में मिलते हैं। तो वो दोनों चीज़ें नहीं अभी तक मिली। सही है, तो अभी तक रूटीन के मैटर थे जो इन्होंने ख़राब कर दिए हैं हमारे जो तो आप ये कब तक अपना? जो इन्होंने हमारे असल मुतालबात है वो तो इन्होंने बिल्कुल ही पैसे पुश डाल दिए हुए हैं। इस वजह से जो है रूटीन के मैटर में फंस गए हैं। ये रूटीन के मैटर जो है ना, ये इन्होंने देखें, हम भी मुसलमान हैं, मुसलमानों की ईद की त्यौहार आया है। बहुत से इदारे और गैर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अपने मुलाजमीन को उनके त्योहारों पे बहुत कुछ देते हैं, लेकिन इन्होंने तो हमारे ये जो रोज़े और इनकी अफ्तारियाँ और जो ईदें हैं यही इतनी तंग कर दी थी कि मुलाजमीन जो है ना वो अपना एक जैसे परदेसी मुलाजम है उनको उन्होंने मतलब उधार लेके कि चलो आज नहीं मिल रहा कल मिल जाएगा उसके बाद मिल जाए। इन्होंने तो हमें आने जाने में इतनी मुश्किलात पैदा कर दी कि लोग मतलब घरों को जाने को। आप किधर से आए हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से हूँ, वैसे जेलम से है मेरा तल्ला। ठीक है, तो जेहलम से आप यहाँ काम करते हैं और यहीं पे रह रहे हैं, रेजिडेंट आपकी लाहौर? जी 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 फिलहाल सर मतलब वो भी तो खर्चा ही होगा। देखें ना, रेंटेड लोग रह रहे हैं तो उनको हमें जो हाउस रेगुलेशन मिलती है एक अलाउंस है हमारा जो हाउस रेंट की बुनियाद वो भी नहीं इन्होंने बर वक्त अदा किया। तो वो ये तमाम मुतालबात हमारे रूटीन के है और मुझे समझ नहीं आती कि ये इतनी बड़ी बड़ी दाड़ियाँ रख के मुसलमान तस्बीह हाथ में पढ़ के 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हमारे ट्रेजर साहब हैं या वाइस चांसलर साहब हैं या हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं, और इन्होंने कोई खुदा का खौफ नहीं है। सूद पे हमें सारा निज़ाम इन्होंने दे दिए हुए हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के जो बजट जो अमाउंटें हैं वो इन्होंने फ़िक्स करवाई हुई हैं, ठीक है। और ये तमाम गैर शरई और गैर आइनी तौर पे ये मामला सारे। सर आप कौन से स्केल पे हैं? मैं 16 में हूँ। ठीक है, कितना मुश्किल है? आप मतलब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कंपैरिजन किया जाए किसी सरकारी बड़े अफसर के साथ, अफसरों के साथ हमारा क्या मुकाबला है? कैसे हम कितना मुश्किल है अपने बच्चों को बहुत पढ़ाना? ज़्यादा मुश्किल है। हम तो मतलब तनख्वाह लेके एक दूसरी तीसरी दिन फ्री हो जाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। आपके मतलब आप यहाँ काम करें तो थोड़ा बहुत रिलीफ आपको दिया आपके बच्चों की फ़ीसों में, अगर वो यहीं एडमिशन लेते हैं, यहीं अपनी तालीम आगे बढ़ाते हैं? वो उन बच्चों के लिए तो चलो वो एक है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं तो उन्होंने तो बाहर के दूसरे स्कूलों में या प्राइवेट पढ़ाना है तो उनकी फ़ीसें आपको अंदाज़ा है, फिर ट्यूशन है, फिर रूटीन मैटर जो है वो चलाना तनख्वाह पे ही मुश्किल है। और वो चीज़ें हमारी रूटीन की इन्होंने इतनी ख़राब की हुई है। तो कब तक आपका ये एहतजाज जारी रहेगा अगर इन्होंने ना सुनी? नहीं होते हमारी जो इलेक्टेड ये बैठे हुए प्रेसिडेंट साहब और इनके साथ बाकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो बैठी हुई हैं, जब तक ये हमें कहेंगे हम तब तक इनके साथ हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। भाई इतनी गर्मी में खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबात हैं, क्या मामला है? देखिए हमारी किस्मत में शायद ये लिखा गया कि हम यहाँ गर्मी में खड़े रहें और हमारे जो अहकाम बाला हैं और हमारी जो इंतज़ामिया है वो सब देख रही है कि किस तरह हम लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं और अपने बच्चों का अपने घर वालों का पेट पालते हैं। अब हमें हमारी जो मेहनत की उजरत भी अगर वक्त पे ना मिले तो मेरा ख्याल है कि शायद कि यहाँ पर भी कोई ना कोई करप्शन चल रही है। और जैसे कि देखा जाए कि आपको बर वक्त जो सैलरी रूटीन में मिलती है वो भी नहीं मिल रही है। भाई क्यों? मतलब सरकारी मुलाजमीन के लिए तो मतलब एक मिसाल दी जाती है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनको कोई परेशानी नहीं क्योंकि उनकी सैलरी जो है वो टाइम पे आती है। देखिए सरकारी मुलाजमीन जो थे वो माजी में शायद कोई अयाशी करते होंगे, अब तो हमारे लिए ऐसा है कि प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा बुरा हाल हमारा हो गया। अब ये नहीं चाहते कि हम खुशहाल रहें,
इवन देन कि आपकी प्रमोशंस, आपकी ग्रेजुइटी, आपका बोनस, हर चीज़ में कट लगा रहे, कहते जी हमें बड़ा डैमेजेस आ रहा है, हमें शॉर्टफॉल है, हमें फ़ंड नहीं आ रहे, यानी कि टेम्प्रेरी एक आर्जी तौर पे इन्होंने एक बंदिश कर दी है ताकि ये अपनी नवाजिशात, अब देखें जस्ट लाइक कि अब प्रोफेसर्स की अपॉइंटमेंट हो रही है, 200-250 प्रोफेसर भर्ती कर रही है और जो सबॉर्डिनेट जो मुलाजमीन हैं उनकी सीटें ख़त्म कर रहे हैं। तो लिहाजा आप देख लें कि मुलाजमीन को ख़त्म करके ये उन लोगों को भर्ती कर रहे हैं जो लोग यहाँ पर सियासी तौर पर आना चाहते हैं। तो लिहाजा हमारी ख्वाहिश भी है और ये इल्तिजा भी है गवर्नमेंट से कि हमारे साथ इंसाफ करें ताकि जो मुलाजमीन बेचारे बेरोज़गार हैं, जो हैंड टू माउथ हो चुके हैं, बिजली का बिल नहीं दे सकते, जो अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, वो प्रॉपर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बस ये मेरी गुजारिश है कि इस आवाज़ को अकाम वाले तक लेके जाया जाए और इस पर फ़ौरन नोटिस लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैर करिए। सर एहतजाज जारी है यहाँ पर, आपके क्या मुतालबात हैं, क्यों इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी इन लोगों ने? जी हमारे मुतालबात जायज़ हैं, ये होनी चाहिए, स्ट्राइक होनी चाहिए अपने जायज़ मुतालबात पे, इनका हमारा हक़ है। ये छोटे मुलाजमिन को अभी नहीं देखते, ये तो खुद चलो इनके सैलरी जो अफसरान हैं उनकी अच्छी ठीक ठाक सैलरीज़ है, जैसे सैलरी भेजनी भी है या को अलाउंस भेजना भी आहिस्ता आहिस्ता चलो छोटे मुलाजमिन को भेजे। इस तरह उन्होंने छोटे मुलाजमिन को भी बहुत लेट भेजा और उनका भी कोई ख्याल नहीं किया। चलो ईद से पहले से वो कह रहे हैं कि हमें कहा हुआ था कि ईद से पहले आपको दे देंगे, लेकिन अब बकरा ईद आ चुकी है और अभी तक हमारी बेसिक सैलरी हमें नहीं मिली। बातें तो कर रहे हैं लेकिन अब भी कर दे तो भी बड़ी बात है, अभी भी नहीं वो कर रहे। अभी इसी सिलसिले में तो ये एहतजाज और स्ट्राइक जारी है और उनका हक़ ये भरपूर होना चाहिए। इस तरीके थोड़ा सा जो है ना वो एक रूटीन में जो चीज़ आ रही है, जो अलाउंस इन्होंने मुकर्रर किया हुआ है, ईद अलाउंस ईद पे देना है, छोटी ईद पे देना है, बड़ी ईद पे देना है, सैलरी टाइम पे देनी है, वो तो दें, वो तो टाइम पे दें ताकि थोड़ा सा जो है इनका अपना जो ना घर का सिलसिला चले, मुलाजमीन का वो अपने मतलब है कि घर चला सकें, बच्चों का सिलसिला है, फ़ीसें हैं और कई मामलात हैं, तो ये होना चाहिए। ये एहतजाज हक़ पे हैं, ये बिल्कुल सही है। नहीं हुआ कि मतलब आधी तनख्वाह आज भेज दी है, आधे स्केल 1 से 4 तक भेजे हैं, जो स्केल वाइज भेज रहे हैं। इस तरह कभी हुआ है किसी इदारे में ऐसा होता है कि मुलाजमीन को आपने पे भेजनी है और पे आपने या पहले स्केल से 4थे स्केल तक भेजी है और उनमें से भी किसी को आधी भेजी है, आधी कभी सैलरी का कोई तरीक़ाकार कभी रहा है। ये तो इन्होंने रूटीन के मैटर जानबूझ के ख़राब किए हैं। हमारे जो असल मुतालबात हैं वो हमारी प्रमोशनें थी, वो हमारे 44% था, 15% था, 25% था, जो इन्होंने मतलब अभी तक वो जैसे कहते हैं ना जूं तक नहीं रहेंगी इनकी ऊपर। क्लियर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये ज़रा बराबर भी उस तरह एक कदम भी नहीं बढ़ा रहे। सही है। कोई आपको पूछने नहीं आया अभी तक? आप सुबह से नहीं, आज तो अभी तक तो फ़िलहाल कोई नहीं है। ठीक है, कल भी आप यहीं थे? जी कल हम अंदर थे। ठीक है, और कब तक आप ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे? ये जारी रखेंगे जब तक मुतालबात जो है ना, ये एक मुतालबात हमारे को माने जाएंगे तो फिर ही हम किसी तरफ जाएंगे ना, जब मुज़ाकरात होते हैं तो फिर ही देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपके सामने हैं जो हालात हमारे। सर आपने ये एक बैनर पकड़ा है जिस पे लिखा है भीख नहीं हमारा हमें हक दो। सर क्या हक आप मांगना चाहते हैं, क्या मुतालबात हैं आपके, क्या मुज़ाकरात हुए हैं? ये देखिए हम सिविलाइज सोसाइटियों में जो है मामला जो है ना वो इस हद में जब उस वक्त जाते हैं जब कभी किसी को ज़बरदस्ती उसको दबा करके और उसके जैसे आजकल चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे और फिर हमारे नेशनल लेवल पे जो सिलसिला बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने कि जी इनको गरीबों को और स्पेशली मुलाजमीन को जिस तरह ये कर रहे हैं, बुला करके घरों से और अपनी वैगनों पे रख के ले आते हैं, आटे की बोरियां ले आते हैं, चीनी और वो घी वगैरह ले आते हैं और वो एक एक करके दे रहे हैं इस अंदाज से जैसे ये भीख मांग रहे हैं ना, भीख दे रहे हैं हमको। ये इस हालात में इन्होंने हमें पहुंचा दिया। अब यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे हम लोग सबक देते हैं लोगों को, हमने इंस्पिरेशन इन्हीं लोगों से ली है, इन्होंने हमें बताया ना कि नज़्म ज़ब्त क्या है, किसी को अखलाकी तौर पे किस तरह हमने मुखातब करना है, किस तरह किसी मामले का किस तरह हमारी जो रोज़ाना का जो हमारा फ्रेम वर्क प्रोसीजर है उसको किस तरह चलाना है। अब मामला इस हद तक गए हैं, हम ईद से पहले ये लगे हुए हैं, हमारे जो ये बेनिफिट्स हैं जिस तरह लीव इन कैशमेंट है, फिर डिस्पैरिटी अलाउंस और 44% हमारा जो वो हाउस एक्विजिशन है वो 3 साल से पेंडिंग है। हालात महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए अब आज हर बंदा परेशान है और वो इस हद तक आ गया है कि यहाँ तो हम आपके सामने ये जो मुजाहरा हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे भी बैठे हुए हैं, चले माली भी हैं इसमें, वो अपना हर तरह के लोग शामिल है, क्लरिकल स्टाफ है, ऑफिसर सब बैठे हुए हैं। सर ये आप कुछ बताएंगे मतलब
किस स्केल से लेके किस स्केल तक के लोग यहाँ पर मौजूद हैं? 18 से नीचे तक के लोग जो है ना वो सारे इधर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एहतजाज को। और ये अब तो ये एक मूवमेंट बन गया है ना। ईद से पहले रमज़ान में जिस तरह की सूरत हाल से दो चार रहे हैं हम, वो ईद वाले दिन खुद ये मतलब कि बैठे हुए थे धरना दे के वाइस चांसलर ऑफिस के हाउस के सामने कि जी हमारे बेनिफिट दें ईद बच्चों में, मतलब इस तरह की वो डिस्कम्फर्टमेंट बनाई हुई थी। चले हमारे मुतालबात सारे ना माने, जितने हैं वो सारे ना माने, उनमें कोई तो इनको बेनिफिट दे। ये लोग जो आए हुए हैं इधर वो कोई एक मोटिवेशन है ये। अब हर घर का तो चूल्हा जब बुझ जाएगा, घर जाएंगे, बीवी जो है वो डंडा लेके दुआले हो जाएगी, बच्चे जड़े हो अब जब ये मामला होगा तो वो फिर ये तो बेचारे इसी हद तक आएंगे ना। मैं यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से जो है ना वो रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कम से कम आ करके हमें तसल्ली दे दें कि यार 2 महीने बैठ जाओ, 2 महीने ठहर जाओ, 6 महीने ठहर जाओ, 1 साल ठहर जाओ, मैं दे दूँगा, पैसे आएंगे दे दें। अगर इस तरह का भी अखलाकी जरूरत नहीं है तो फिर ये लोग तो फिर इस हद तक जाएंगे ना। मामला तय किए जाते हैं। ये बेचारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जो आपकी इज़्ज़त और रिज़्क़ का दुश्मन है उसको कभी माफ़ ना करो। लेकिन इसके बावजूद ये लोग बैठे हुए हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार। तो मैं मुतालबात हैं, ये डिमांड्स हैं। अब तो मतलब इस तरह का जो ये मामला चल रहे हैं इसका अल्टीमेटली अब हल होना चाहिए। सलूशन ऑफिसर जो बैठे हुए हैं, खुद इंतज़ामिया के लोग जो बैठे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि यार ये क्या चल रहा है। ये पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो एक तरफ बैठी हुई है और कोई 20, 25, 30 लोग जो हैं वो एक तरफ बैठ के जो है ना वो सारी यूनिवर्सिटी को जो है ना वो चला रहे हैं इस अंदाज से कि ये लोग। इंतज़ामिया में से कोई आया है आपकी बात सुनने या देखने? कोई नहीं आया। ईद पे एक जो थे हमारे रजिस्ट्रार साहब और CSO साहब तशरीफ लाए थे, उनके साथ फिर वो बात हुई है। लेकिन ये लिंगर ऑन हो रहा है। ये मसाइल अगर हल हो गए होते तो लोग क्यों इकट्ठे होते? क्वेश्चन इज़ देयर कि यहाँ पे लोग क्यों इकट्ठे होते? तो अब हालात इस तरह के हैं, हम लोग मजबूर हैं। तो हमारे मुतालबात जो हैं इसको अमीकली भी जो है ना वो आप इसको सेटल डाउन करें और इसको आगे ना लेके। एक यूनिवर्सिटी का इमेज ख़राब हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। दूसरा जो हमारा जिनकी बेटियां इधर वो घरों से आती हैं, काम है उनके यूनिवर्सिटी से, और जब आगे स्टाफ कंसर्न स्टाफ नहीं मिलता वो बेचारी जलील हो रही हैं, तरह तरह के लोगों से बातें करनी पड़ रही हैं। ये अक्रॉस द हमारी कंट्री जो है ना ये एक लम्हा फिक्रिया है कि पंजाब पूरा पैगाम जा रहा है पाकिस्तान। पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड एक नाम है और ये उसकी इस हद तक हमारे जो मामला चले गए हैं कि जो हैं इसके कंज्यूमर हैं या मुलाजमीन हैं वो भी हर बंदा जो है ना इस सूरत हाल से दो चार। ठीक है नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी है, इनके मुतालबात सुने हैं। इन्होंने यही कहा कि हमसे मुज़ाकरात किए जाएं और जितने भी इनकी पेंडिंग सैलरीज़ हैं, जितने भी इनके पेंडिंग चीज़ें पड़ी हैं और उनको हल किया जाए। और यहाँ पर 1 ग्रेड से 17 ग्रेड तक के मुलाजमीन मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मज़ीद कुछ और मुलाजमीन से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के सदर और दीगर ओहदेदारान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सर यहाँ पर आप सरापा एहतजाज जारी है काफ़ी दिनों से और आज भी, क्या आपके मुतालबात हैं, क्या आपके मामलात चल रहे हैं? पहले मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। असल में हमारे मुतालबे 1 साल से चल रहे हैं। 15% पाकिस्तान के तमाम महकमे खा रहे हैं, लेकिन तनख्वाहों के साथ ले रहे हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी हमें तनख्वाह के साथ नहीं दे रही। उसके बाद 4 साल हो गए हैं, और उस रेगुलेशन जो नोटिफिकेशन हुआ था यूनिवर्सिटी ने उसमें इजाफा नहीं किया। उसके अलावा लीव कैशमेंट हर साल मिलती है, वो भी अदा की नहीं की। बेसिक मिलती है हर साल ईद पे, छोटी ईद पे और बड़ी ईद पे, लेकिन बेसिक भी नहीं दी। ओवर टाइम मिलता है सिर्फ एडमिन ब्लॉक को। ये खजानादार साहब भी आए हैं, अभी कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। 15 रमज़ान को 2.25 अरब रुपया इन्होंने बैंकों में फिक्स कराया है। इससे पहले पंजाब बैंक में 88 करोड़ रुपये जमा करा चुके हैं। 3.25 अरब
इन्होंने नेशनल बैंक में जमा कराया, फिक्स कराया हुआ है। जो ये सूद के पैसे खाते हैं, जो ये अपनी कमीशन भी खाते हैं और सूद के पैसे भी खाते हैं। अभी आप बता रहे हैं कि ख़जाना साहब भी आए, तो आपके क्या उनसे मुज़ाकरात हुए हैं? वो तो असल में आए थे, मैं ड्रामाबाजी की है कि पीछे से खाना आया था, अंदर वो सिलेक्शन बोर्ड हो रहा था, तो हमारे साथी सारे जमा हो गए हैं, तो वो पीछे से अंदर प्लेटें वगैरह खाना वगैरह लेकर अंदर चले गए हैं। वो यही कहने आए थे कि अंदर मैं डेटे बताता हूँ कि कौन कौन सी तरीक पैसे में भेजूँगा। तो अभी तैयब साहब जाते हैं तो देख के आते हैं कौन सी तरीक देते हैं, लेकिन फिर लॉलीपॉप भी है। ठीक है सर, आप बता रहे हैं ऐसे ही लोग आते हैं और बातें करके चले जाते हैं, तो फिर आप अपने मुज़ाकरात किसके सामने रखते हैं? आप क्या चाहते हैं कि कौन आपसे मुज़ाकरात जी? बहुत शुक्रिया जी। ये जो वाइस चांसलर है ये तो इंतहाई नलायक आदमी है। इससे सिर्फ रोटी की पड़ी होती है कि मैंने 2 बजे 1 बजे मटन के साथ खाना खाना है, और ईद वाले दिन भी हम भूख हड़ताल करके बैठे हुए थे। ये अंदर VC हाउस के अंदर खाना पक रहा था, ठीक है, लेकिन मुज़ाकरात क्या करें। इसके बाद हम इरादा कर रहे हैं कि कल नहर ब्लॉक करें। जो कल भी मुज़ाकरात, नहर बंद करने से मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर वज़ीर आला और गवर्नर टारगेट है हमारा, क्यों हम 6000 मुलाजिम हैं, हम तैयार हैं रोड ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, कब तक आपके मुज़ाकरात जारी रहेंगे? अगर आपकी ये आपका एहतजाज जारी रहेगा, अगर आपसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए और अगर आपकी किसी ने बात नहीं सुनी? ज़ाहिर है कल नहर वाला रोड दोनों बंद कर देने कल इंशाल्लाह। क्यों भाई तैयार है आप? सर, रोड ब्लॉक करने से मतलब और भी लोगों को मतलब ट्रैफिक जाम हो जाती है और भी शहरियों को मुश्किलात का सामना हो सकता है कि वज़ीर आला को भी होश आ जाए कि ये 6000 मुलाजिम रुल गया है। हो सकता है गवर्नर को भी ख्याल आ जाए, हो सकता है जो अंदर बैठे है इसी में मतलब कमरे लगा के वाइस चांसलर बैठे, इससे भी होश आ जाए कि मैंने मुज़ाकरात करने हैं। वे कहते हैं, ये कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने मुज़ाकरात नहीं करने। ठीक है सर, ये बताएं, आप सदर हैं, आपके अंडर जितने भी लोग हैं, हमने काफ़ी लोगों से बात की हैं, बहुत मजबूर हैं लोग और यही कहने पे मजबूर हैं कि हम तो ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, खुदा न खास्ता। इस तरह का अगर कोई कदम उठा लेता है तो कौन जिम्मेदार होता है? ज़ाहिर है ये यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया जिम्मेदार है। इतने बुरे हालात हैं, यकीन करें मैडम, ईद वाले दिन एक माली के यहाँ टेलीफोन आया है, उसने कहा कि भाईजान मैंने 2 सूट ले लें, मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं 3 सूट, तीसरा सूट मैं किस तरह लूँ? मैं समझा कि मेरे टाउनशिप ला के मेरा, तो मैं समझा कि टाउनशिप में या ग्रीन टाउन में है, तो उन्हें कहता मैं इचरे में हूँ, वरना मैं उधर लेके देता। इतने मजबूर है कि वो तीसरे बच्चे का सूट नहीं ले सका। हमें बताया है कुछ लोगों ने कि हम ईद वाले दिन भी एहतजाज के लिए गए थे और किसी ने हमारी बात नहीं सुनी और हमारी ईद भी सड़कों पे ही गुजरी है। बिल्कुल ठीक है। ईद वाले दिन 8 बजे सुबह नमाज पढ़ी है, सब लोग इस VC हाउस आए हैं। उस वक्त भी ये डीन वाला खाना लेके गया है इस VC का, इसके मेहमान आए थे, हम अंदर 2:30 बजे तक बाहर भूखे बैठे रहे हैं, और 1-2 बजे रजिस्ट्रार साहब आए हैं, कहते जी 2 दिन हमें दे दें तो मैं इंशाल्लाह ये आपका मामला हल करा दूँगा। ये रजिस्ट्रार साहब उस वक्त से अभी तक गायब हैं। ठीक है, आपने बताया कि छोटी ईद से पहले के ये मुतालबात आपके हैं और लीव इनकैशमेंट और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो सर और फिर आपने बताया कि बेसिक भी नहीं आपको दे रहे हैं, तो किस तरह फिर ये गरीब आवाम जो है, गरीब लोग हैं, कैसे गुजारा करेंगे? क्या आप कहते हैं, क्या पैगाम देते हैं? असल में देखें, ये यूनिवर्सिटी कहती है मेरे पास पैसा नहीं है मैडम, 270 टीचर ये भर्ती कर रहे हैं। ये देखें ना, 19 स्केल 20 और 21 स्केल की भर्ती कर रहे हैं। अगर ये इधर ही प्रोफेसर को प्रमोशन दे दें तो वो तो तकरीबन 15,000 तनख्वाह में इजाफा होता है या 20,000 होगा। जो बाहर से टीचर 270 लेंगे वो तो हर साल हमारा 50 करोड़ में पड़ेगा सारे ये 270 टीचर। उसके बाद उनके लोन, उस करके क्लासों के पैसे, उसके पेट्रोल के पैसे, उनके फिर कार्ड के पैसे होते हैं टीचरों के 2000, इनको कार्ड मोबाइल कार्ड के भी पैसे मिलते हैं। 170 लीटर तेल भी बिल्कुल मिलता है और ये कॉलोनी से आते हैं, ये डिपार्टमेंट है, तो ये 170 लीटर तेल भी डालते हैं। इधर RO बैठा हुआ है, सुबह गाड़ी जाती है, मस्जिद गाड़ी जाती है, पहले उसके गाड़ी जाती है, फिर बच्चे लेके स्कूल कॉलेज जाती है, फिर वापस RO साहब को लेने जाती है, फिर इधर आती है, फिर आके फिर बच्चों को स्कूल घर के छोड़ के आती है, घर के छोड़ के फिर इधर आती है, फिर तकरीबन 4 चक्कर एक ऑफिसर की गाड़ी लगाती है, चक्कर लगाती है। इस तरह ये अपनी यूनिवर्सिटी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये सारे ऑफिसर।
आप कह रहे हैं कि जो नए उस्ताद जो भर्ती कर रहे हैं और जो बाकी 17 से ऊपर के स्केल के मुलाजमीन हैं उनके अखराजात का असर आप मुलाजमीन पे पड़ रहा है। जी जी, अगर ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो ये वाइस चांसलर ये करप्शन का बाजार क्यों गर्म कर रहा है? क्यों ये 270 जो टीचर इतने बड़े स्केलों में भर्ती कर रहा है? ये ज़ाहिर है ये सियासी लोगों की भर्ती कराएगा। ये आगे कह रहा है कि मैंने वीसीशिप लेनी है, ये सियासी रिश्वत देगा और लेगा भी। ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले सुना था आपने बोला था हम रिक्वेस्ट नहीं, हम मुतालबा कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के थ्रू, आप हमारे प्रोग्राम के थ्रू क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेहरबानी जी, ये मेरा मुतालबा भी है पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से और पंजाब गवर्नमेंट से भी कि मैडम आप माशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब है और आपके मसाए हैं, इधर हम रुल गए हैं। ये वाइस चांसलर इतना नलायक आदमी है, ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। मैं वज़ीर आला पंजाब और चांसलर गवर्नर पंजाब से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो नलायक वाइस चांसलर बैठाया हुआ है इसे तब्दील करें, और जो ये खजानादार जो कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है और खुद हर डिपार्टमेंट से और अपनी इसकी तरह 7 लाख इसकी तरह बनती है और 9 लाख तकरीबन ये वाइस चांसलर ले रहा है। ये याशिया तो खुद करते हैं और मुलाजमीन के जो एक सेंट्री वर्कर है, एक जो माली है पहले दूसरे स्केल वाला, यकीन करें उसकी तनख्वाह सिर्फ 35 और 30 हज़ार है। 35 और 30 हज़ार में अब एक सिंगल पर्सन के लिए 50 हज़ार भी कम पड़ता है। हाँ जी। घर चलाना। तो मतलब इन जो ये छोटे मतलब स्केल पे लोग हैं 35 और 40 हज़ार में कैसे गुजारा कर रहे हैं? ये कहीं ये हमारे माली हैं, यकीन करें कहीं ये करते हैं जाके शाम को कोठियों में काम करते हैं, कहीं जो सेंट्री वर्क है हमारे प्राइवेट अस्पतालों में काम करते हैं। ये अपना इस तरह पेट पालते हैं, 2-2 3-3 जाबे करते हैं फिर गुजारा करते हैं। लेकिन ये जो अंदर बैठे हुए हैं इनकी इतनी तनख्वाहें हैं, इतना अभी मैं बता रहा हूँ कि ये डीन है, ये कैफेटेरिया वाला, ठीक है, इसने खाना मटन पाक के अंदर आया है। तो मैं लगाना इधर क्या कहते हैं कर्नल को भेजा है और साथ खजानादार को भेजा, मजाक करें आप खाना अंदर लेके चले गए हैं। आप अंदर मटन खा रहे हैं, हम इधर भूख हड़ताल करके बैठे हैं। आपको भी दावत दी है? आपको भी दावत दी है मटन खाने की? ये शर्म की बात है, अगर मेरे ये साथी भूखे रहे तो मैं कैसे खा सकता हूँ? ये जो वाइस चांसलर है, ये मैं कहता हूँ कि जो वाइस चांसलर खा रहा है ये अगर तो अपनी तनख्वाह से खाता ना तो फिर मैं कहता हूँ ये अपना लाल खा रहा है। अगर ये यूनिवर्सिटी से पैसे से खा रहा है तो ये बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। धरने में आप भी मौजूद हैं, इतनी गर्मी में बैठे हैं सुबह से, क्या मतलब देख रहे हैं आप? क्या आपके कोई सुनने वाला है आपकी? बुनियादी बात है कि ये काफ़ी टाइम से जो है ये चीज़ें चल रही हैं पेंडिंग जो है हमारी, और ये एम्प्लॉयज़ जो सुबह से जो है भूखे प्यासे यहाँ पे मौजूद आपको नज़र आ रहे हैं, ये साल से जो है अपनी जो है वो सीट्स पे बैठ के काम करते हैं, यूनिवर्सिटी के मामलात को चलाते हैं। ये जो आपको फ़ज़ा नज़र आ रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, ये हमारे ग्रेड पहले से 4 के जो लोग हैं इसको मेंटेनेंस इसकी जो है वो यही लोग कर रहे हैं। ये जो हरियाली है यूनिवर्सिटी के अंदर आपको नज़र आ रही है, ये हमारे माली जो है बेचारे सुबह से शाम तक काम करते हैं, और जब उनको जो है उनकी जो फैसिलिटेशंस जो है जो हमारी मराहत हैं जो साल से मिल रही हैं, पिछले तकरीबन ये 6-8 माह से क्या चल रहे हैं मामलात हमारे कि उनको जो है ईद पे बेसिक मिलती है, एक सैलरी मिलती है, और ये जो है पिछले तकरीबन 32 साल से मिल रही है। इसी तरह से ऑनरेरियम मिलता है जो एडमिन ब्लॉक का स्टाफ है, उन लोगों को इस ईद पे जो है वो जिसे हम कहते हैं कि लोगों से बोरो करके उधार लेके जो है घरों को जाना पड़ा है। ईद जो है वो स्पेंड की है उन्होंने, और उसके बाद जो है सैलरी भी हमें जो है वो 2 तारीख को मिली है। अब इन चीज़ों को देखते हुए कौन दोस्त है जिसकी जेब में जब घरों में पैसे नहीं हैं, जाके अपने बच्चों को जो है वो अपने किचन मैनेज नहीं कर सकते ये लोग, तो ये लोग कहाँ जाएं?
अब दूसरी बात होती है कि इंतज़ामिया जो है आके कोई मुज़ाकरात करती है, उसका कोई वे आउट निकालती है। अगर हमारा वाकई माली बहरान चल रहा है, हम भी समझते हैं कि यहाँ पे माली बहरान मौजूद है, लेकिन उस माली बहरान को रिज़ॉल्व करने के लिए मैंने कल भी बात की मीडिया से भी कि कौन से हमारी इंतज़ामिया ने जो है कोई ऐसे जो है वो प्रिकॉशन जो है वो लिए हैं, कौन से मेजरमेंट्स लिए हैं, कौन सा हमने हायर एजुकेशन को लिखा है कि हमें वसाइल बढ़ाने की इजाज़त दें, कौन सी हमने जो है स्टूडेंट में इजाफा किया है, कौन से हमारे जो है वो कोई क्लासेस ज़्यादा को शुरू हो गई हैं। हमने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो है शुरू करने की बात की थी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तर्ज पे, और उसको 1 साल होने को आ गया है। वो प्रोग्राम अगर लॉन्च हो जाता है, उसमें स्पेशली जो है वो हम बल्कि रिक्वेस्ट करते हैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, HEC से और वज़ीर आला पंजाब से कि वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम अगर जो है अलाउ हो जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी को, तो ये जो माली बहरान है पंजाब गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ हमारे जो है स्टूडेंट जो है वो एनहांस हो जाएंगे और ये माली बहरान जो है वो बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इन चीज़ों पे हमारी इंतज़ामिया जो है वो कोई जो है मेजरमेंट नहीं ले रही है, और ये आपके सामने है कि एम्प्लॉयज़ सुबह से लेके दोपहर हो गई है खाली पेट बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मुतालबात हैं? अगर मुज़ाकरात तय हो जाते हैं तो कब तक आप ये धरना ख़त्म कर दें? देखिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। बुनियादी तौर पर ये पंजाब यूनिवर्सिटी के वो मुलाजमीन हैं कि जिस ज़ालिम इंतज़ामिया ने इनके अरमानों के साथ खेला है। ईद पर ये महरूमियों के साथ अपने घरों को गए हैं। उनका जो ऑनरेरियम था, उनका जो ओवर टाइम था, जो ऑलरेडी इस बजट के अंदर मौजूद है, इन्होंने रोक लिया उसे, और मुलाजमीन अपने बच्चों के लिए सूट नहीं बना सके। तो ये वो लोग हैं जो स्टेशन की कॉल पर आज इन्होंने लब्बैक कहा है, और यूनिवर्सिटी के इन्होंने पिछले माह की सैलरी को लेट किया है। जिस तरह रेलवे है, स्टील मिल है, उसका तो बहरान का शिकार है ही, लेकिन ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, यहाँ का प्रॉपरली एक बजट है, और ये कहते हैं कि बजट सैलरी रोकी भी हमारे लोअर स्टाफ की है। यहाँ पर इस्तिसाली निज़ाम के ख़ात्मे के लिए यहाँ पर हम इकट्ठे हैं कि अगर माली बहरान है, मान लिया माली बहरान है, तो ऊपर तमाम तक जाना चाहिए। तमाम के मराहत तो मिल रही हैं, लेकिन डी क्लास मुलाजमीन है, क्लरिकल स्टाफ है, टेक्निकल स्ट्रक्चर है, उसके मराहत पर कट लगाया जाता है, जिसके लिए आज हम सरापा एहतजाज हैं, और उस वक्त तक हम एहतजाज करेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। नाज़रीन, हम यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। यहाँ पर ग्रेड 1 से 17 के मुलाजमीन मौजूद थे। वो लोग सरापा एहतजाज थे। इनका यही कहना है कि अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, तो हम कल नहर पे धरना देंगे, और हम इसके बाद गवर्नर हाउस और पंजाब असम्बली के बाहर भी धरना देंगे, और ऐसा करने पर ये लोग मजबूर हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।